ओम शांति। परफेक्ट ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए 7 लेसन। आज चौथा लेसन है। पहले 3 लेसन में हमने चर्चा की थी। एक, ब्रह्मा कुमारी का खान पान कैसा होना चाहिए, उसका घर कैसा होना चाहिए, बेडरूम कैसा होना चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए। फिर एक, ब्रह्मा कुमारी की दृष्टि, वृत्ति और वाणी कैसी होनी चाहिए। और एक, ब्रह्मा कुमारी का स्वभाव, संस्कार कैसे होने चाहिए। आज चौथे लेसन में हम चर्चा करेंगे 5 विकारों के सूक्ष्म रूप। 5 विकार क्या है? मोटे रूप तो हम उनके जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और काफ़ी हद तक हमने इन विकारों को जीता भी है, इन पर विजय भी प्राप्त की है। लेकिन सूक्ष्म रूप इन विकारों का अभी भी बाकी है। बाबा ने कई अव्यक्त मूल्यों में कहा है कि अगर इन विकारों का अंश भी रह गया तो अंतिम समय में वंश बन जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इन विकारों का सूक्ष्म रूप क्या है। सबसे पहले काम विकार का सूक्ष्म रूप, कामनाएं। ये जो छोटी मोटी कामनाएं हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ये जो कामनाएं हैं ये भी काम विकार का एक सूक्ष्म रूप है। फिर दूसरा काम विकार का रूप है, सूक्ष्म रूप है लगाव झुकाव। किसी से लगाव झुकाव, अटैचमेंट। जैसे कोई हमें अच्छा लगता है, किसी से हम प्रभावित होते हैं। मान लो कोई बहुत अच्छा स्पीकर है, बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा सुना रहा है, तो इस ज्ञान पथ पर चलते हुए हमें कई ऐसी आत्माएं मिलती हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं, जिनसे हम बात करना चाहते हैं और अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं और हम उन्हें कॉल करने की कोशिश करते हैं, कॉल करते हैं, बात करते हैं। तो हमें प्रभावित एक्चुअली किससे होना चाहिए, बाबा से या किसी आत्मा से? बाबा ने आज की मुरली में भी कहा कि फॉलो फादर, ना कि ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये सब जो है वो काम विकार के सूक्ष्म रूप हैं। किसी से बात हो जाए, हज़ारों लाखों में से कोई एक व्यक्ति अगर हमें अच्छा लगता है, तो ये भी हमारे अंदर अभी तक ये समझना चाहिए कि काम विकार का अंश बाकी है। क्रोध, क्रोध का सूक्ष्म रूप है। कभी कभी हम क्रोध प्रकट करते हैं और कहीं कहीं पर हम क्रोध प्रकट नहीं कर पाते। मानो हमसे कोई सीनियर है, कोई बड़ी बहन है, हम सेंटर पे रहते हैं। एक ब्रह्मा कुमारी कभी न कभी सेंटर पे रहने जाती है। कोई कन्या जब ब्रह्मा कुमारी बनती है तो 5 साल तक उसे सेंटर पर ट्रायल पे रखा जाता है। उस ट्रायल में यही सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो जो हमसे सीनियर बहन है, बड़ी बहन है, उस पर हम अपना क्रोध प्रकट तो नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है, कोई चीज़ बुरी लगी, मानो उसने हमें कुछ समझाया, बड़ी सिस्टर ने, उन्होंने हमें कुछ समझाया, बड़ी दीदी ने, और हमें बुरा तो लगा लेकिन हमने उसे प्रकट नहीं किया, जाहिर नहीं किया, अंदर ही अंदर उस क्रोध को ले लिया। तो एक्चुअल में ये जो हम प्रकट करते हैं क्रोध, उससे भी कहीं ज़्यादा घातक है जो हमारे अंदर जाता है। तो ये क्रोध कभी न कभी किसी न किसी रूप में प्रकट ज़रूर होता है। फिर किसी को आँख दिखाना, ऐसे मुंह बना लेना, ये भी क्रोध के सूक्ष्म रूप हैं। तो हमें चेक करना चाहिए कि हमारे अंदर कहीं ये सूक्ष्म रूप बाकी तो नहीं है। लोभ, मैंने देखा है कई बीके भाई बहनें अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन बीके बनने के बाद, सेंटर पर मधुबन में समर्पित होने के बाद, फिर नई नई इच्छाओं का जन्म होता है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास 4 व्हीलर होनी चाहिए, 2 व्हीलर होनी चाहिए, अच्छा सेंटर होना चाहिए, मेरा रूम बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरे पास हर सुख सुविधा की चीज़ें होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये भी एक लोभ का सूक्ष्म रूप है। मतलब मेरे पास जो है मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ और चाहिए। तो जो है
उसका मज़ा चला गया। एक छोटा सा उदाहरण है, एक व्यक्ति अपने घर में सो रहा था और फ़ैन चल रहा था, लेकिन उसे थोड़ी सी गर्म हवा आ रही थी। उसने सोचा कि एसी होता तो कितना मज़ा आता। अब ये सिर्फ सोचने मात्र से वो फ़ैन जो उसे हवा दे रहा था वो मज़ा चला गया। क्यों? क्योंकि उसने अपेक्षा किसकी रखी? एसी की। अब एसी तो आने से रहा, लेकिन जो फ़ैन मज़ा दे रहा था वो भी चला गया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ों की अपेक्षाएं हैं, ये भी एक प्रकार से लोभ का सूक्ष्म रूप है। फिर आता है मोह। मोह के कई प्रकार हैं। मोह का सूक्ष्म रूप है, मेरे लौकिक परिवार वाले ज्ञान में आ जाएं, मेरा भाई, मेरा युगल, मेरे बच्चे, मेरा माता पिता, मेरे पड़ोसी, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड ये ज्ञान में आ जाएं। हमें ये भावना रखनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सब आत्माओं के प्रति ये भावना समान हो और प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन सभी के लिए समान। सिर्फ अपने परिवार को ही ज्ञान में नहीं लाना है, बल्कि पूरे विश्व को ज्ञान में लाना है। और अगर हमें किसी ख़ास आत्मा को ज्ञान में लाने की इच्छा है तो ये भी क्या है? मोह का सूक्ष्म रूप है। फिर मैंने देखा है कई बहनें सेंटर पर जाती हैं, कन्याएं समर्पित हो जाती हैं, सेंटर अच्छे से संभालती भी हैं, लेकिन जैसे ही कोई लौकिक परिवार का आता है तो उनकी इच्छा होती है हम इनको ज़्यादा समय दें, इनसे ज़्यादा बात करें। कोई चीज़ बनी है सेंटर पर, अच्छी भोग बना है तो पहले इनको खिलाएं। तो ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का मोह है। और लास्ट में मोह के बड़े पेपर आने वाले हैं। तो हमारी नज़र में सब समान हो, लौकिक अलौकिक, हमारा सबसे प्रेम स्नेह समान होना चाहिए। अगर लौकिक वालों से है और उतना अलौकिक से नहीं है तो ये एक प्रकार का मोह है। जहाँ कि फिर अलौकिक से है और लौकिक को बिल्कुल छोड़ दिया तो भी इसे कहेंगे कि हम लौकिक से निकले और अलौकिक के बंधन में फंस गए। तो हमें बाबा की तरह, मम्मा की तरह न्यारा और प्यारा रहना है, सबको समान दृष्टि से देखना है, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है। उसके बाद आता है लास्ट, अहंकार। ये अहंकार वैसे देखा जाए तो सब विकारों में सबसे बड़ा है। बाबा ने भी कहा है कि सबसे बड़ा विकार है देह अभिमान। देह अभिमान यानी मैं। कई लोग ऐसे हैं ज्ञान में जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, पद पोस्ट पोजीशन सब कुछ छोड़ के सरेंडर हो गए, समर्पित हो गए, लेकिन अब नए ही अहंकार ने जन्म ले लिया। ये सेवा मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, मैं ज्ञान बहुत अच्छा सुनाती हूँ, सुनाता हूँ, मैंने इतने लोगों को ज्ञान में लाया है। ये मैं जो पूरा दिन चलता रहता है, ये अहंकार का सूक्ष्म रूप है। मोटे रूप से तो हमने जीत भी लिया, लेकिन सूक्ष्म रूप अभी तक बाकी है और ये सबसे बड़ा अहंकार है, विकारों में सबसे बड़ा विकार है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में कहा था निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी। जब निर्विकारी कहा तो उसमें पांचों विकार आ गए, निराकारी कहा और फिर निरअहंकारी अलग से कहा, क्योंकि ये जो अहंकार है यानी मैं, देह अभिमान, ये लास्ट में बहुत बड़े पेपर के रूप में आएगा। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने देह से बहुत ज़्यादा लगाव, अटैचमेंट होता है और ये जो देह अभिमान है इसे ही अहंकार कहते हैं, मैं कहते हैं। और इसका पेपर सबसे बड़ा आएगा, मोह का और देह अभिमान का। ये दो पेपर लास्ट में सबसे कड़े और सबसे बड़े होंगे। तो संपूर्ण निर्विकारी तो उसे कहेंगे कि हमारे अंदर पांचों विकारों में से किसी भी विकार का अंश भी ना हो, तब कहा जाएगा कि हम संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो चेक करें अपने आप को कि मेरे अंदर कहीं इन विकारों का कोई भी सूक्ष्म रूप बाकी तो नहीं है। अगर है तो उसे चेंज करें। एक परफेक्ट ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे अंदर किसी भी विकार का अंश भी ना हो। आज इतना ही। ओम शांति।